नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल बोलती कहानियां पर। आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साथ ही उसकी एक इकलौती बेटी भी थी। दीपावली का त्योहार नजदीक था और परिवार की महिलाएं अपने घर की साफ सफाई और दीवारों की लिपाई पुताई के लिए जंगल में मिट्टी लाने की योजना बना रही थीं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को साहूकार की 7 बहुएं अपनी ननद साहूकार की बेटी के साथ मिट्टी लाने के लिए जंगल गईं। वे सब मिट्टी खोदने लगीं, लेकिन ननद से गलती से एक सेही स्याऊ के बच्चे को मार दिया गया। सेही माता, जो पास में ही थी, इस घटना से क्रोधित हो गई और ननद को श्राप देते हुए बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी, जिससे तेरे बच्चे नहीं होंगे। श्राप से डरी ननद ने अपनी 7 भाभियों से विनती की, आप में से कोई अपनी कोख मेरे लिए बांधवा ले। लेकिन सभी भाभियों ने मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी, जो दिल की बहुत अच्छी थी, सोचने लगी, अगर मैंने ननद के लिए यह बलिदान नहीं दिया तो सासू माँ मुझसे नाराज होंगी। उसने अपने दिल में यह निर्णय किया और ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। छोटी भाभी ने यह बलिदान तो दे दिया, लेकिन अब जब भी उसे संतान होती, वह 7वें दिन मर जाती। उसका दिल टूट जाता, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी सासू माँ ने पंडित जी को बुलाया और उनसे पूछा, मेरी इस बहू की संतान हर बार 7वें दिन क्यों मर जाती है? पंडित जी ने कुछ ध्यान कर कहा, तुम्हारी बहू को काली गाय की पूजा करनी चाहिए। काली गाय स्याऊ माता की सहेली है। अगर वह काली गाय प्रसन्न हो जाए और स्याऊ माता से कहे तो स्याऊ माता कोख का बंधन खोल देंगी। इसके बाद से छोटी भाभी हर दिन सुबह उठकर चुपचाप काली गाय की सेवा करने लगी। वह उसकी सफाई करती और बिना किसी को बताए उसकी पूजा करती रही। एक दिन काली गाय सोचने लगी, कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है? आज मैं उसे देखूंगी। अगली सुबह गौ माता जल्दी उठी और देखा कि साहूकार की छोटी बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। गौ माता ने उससे पूछा, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? तू क्या चाहती है? साहूकार की बहू ने जवाब दिया, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है और उन्होंने कहा है कि जब तक काली गाय प्रसन्न नहीं होगी, मेरी कोख नहीं खुलेगी। इसलिए मैं आपकी सेवा कर रही हूं। कृपया मेरी कोख खुलवा दीजिए। गौ माता यह सुनकर प्रसन्न हुई और बोली, चिंता मत कर, मैं तुझे स्याऊ माता के पास ले चलूंगी। गौ माता ने साहूकार की बहू को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास चल दीं। रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे रुकीं ताकि आराम कर सकें। उसी समय एक सांप आया और पेड़ पर बने गरुड़ पंखनी के घोंसले में उसके बच्चों को मारने की कोशिश करने लगा। साहूकार की बहू ने तुरंत सांप को मार दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चों की जान बचा ली। कुछ समय बाद गरुड़ पंखनी आई और वहां खून देखकर गुस्से में आ गई। वह साहूकार की बहू पर हमला करने ही वाली थी कि बहू ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को बचाया है, उन्हें किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। यह सुनकर गरुड़ पंखनी ने राहत की सांस ली और बहू से कहा, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मैं तुझे इसका आशीर्वाद दूंगी। बता, तुझे क्या चाहिए? साहूकार की बहू ने कहा, मुझे स्याऊ माता के पास पहुंचा दो ताकि वह मेरी कोख खोल दें। गरुड़ पंखनी ने तुरंत उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता ने अपनी पुरानी सहेली गौ माता को देखकर प्रसन्नता से कहा, बहन तू बहुत दिनों बाद आई है। फिर स्याऊ माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत जुएं हैं, क्या कोई उन्हें निकाल सकता है? गौ माता ने साहूकार की बहू से कहा, तू स्याऊ माता की जुएं निकाल दे। साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर की जुएं निकाली। स्याऊ माता इससे बहुत प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली, माँ, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो पूरा करूंगी,
अगर वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 अहोई बना और 7 कड़ाई कर। साहूकार की बहू जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं पहले से ही बैठी हैं। वह प्रसन्न हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान पूजन किए और 7 कड़ाई तैयारियां। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां सोचने लगीं कि कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने न लगे, इसलिए जल्दी पूजा समाप्त कर ली। लेकिन जब उनके बच्चों ने देखा कि छोटी बहू तो अपने घर में उजमान कर रही है, तो जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और पूछने लगीं, तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई? छोटी बहू ने कहा, मैंने अपनी कोख बंधवाई थी और अब स्याऊ माता की कृपा से वह खुल गई है। स्याऊ माता ने साहूकार की बहू की कोख खोली और उसी प्रकार जो इस कथा को सुनता और कहता है, उसकी भी कोख खोलती है। ये थी अहोई अष्टमी की पौराणिक और दिव्य कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बोलती कहानियाँ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और सांस्कृतिक कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद।